एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। सुबह सुबह ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए सरकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई और अपने किए गए कामों को जिक्र किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बिहार बदलने का संकल्प हमने लिया था उसका असर अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, क्योंकि राघोपुर 6 लेन पुल का उद्घाटन होने के बाद तेजस्वी की इच्छाएं अब सरकार के प्रति जगने लगी है। ये इस मैसेज को देने का काम आज तेजस्वी यादव ने किया। वही 10 लाख नौकरियां देने की भी बातें इसमें की गई है और कहा कि मेरे बहुत ही छोटा कार्यकाल रहे हैं, उसमें हमने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। यही सरकार कहती थी कि कहां से नौकरी दोगे, पैसा कहां से आएगा। आज लोग नौकरी भी दिए हैं और तेजस्वी ने आगे लिखा कि अगर इच्छा शक्ति और लगन हो तो जुनून हो तो कुछ भी हो सकता है। वही उन्होंने लिखा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा गरीब की हक दिलाने के लिए हम लड़ते रहे हैं। और वही दूसरे लाइन में तेजस्वी यादव ने कहा कि कुंभकर्ण नींद में सोई सरकार अब जाग उठी है। 1500 की पेंशन की मांग हमने की थी, वृद्धा पेंशन की वह अब सरकार गहरी निंदा में सोई थी। 20 सालों तक अब जब विपक्ष का दबाव हुआ तो जाग गई। और लंबी चौड़ी बातें आज तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा और कहा कि हमारी ब्लूप्रिंट और रोड मैप तैयार है। ये पूरा लाइन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक एक लाइन सरकार के पक्ष में और कुछ बातें विरोध में लिखी गई। हम सभी ने साथ मिलकर बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया था उसके परिणाम अब थोड़े बहुत दिखने लगे हैं। लगभग 20 साल तक असंभव शब्द और 20 बरस पूर्व की सरकार को दोष देने के सहारे ये जनता को भ्रमित करते हुए अलट पलट कर सिद्धांतहीन उदासीन इच्छा शक्ति के घोर अभाव और लक्ष्य को दुष्कर समझने वाली सरकार चलाते रहे। हमने 2020 चुनाव में आधुनिक और नए बिहार का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बनाया, बिहार को नंबर 1 राज्य सरकार बनाने का लक्ष्य रखा तथा देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले युवा बिहार प्रदेश के नौजवानों को एक साथ 10 लाख नौकरियां देने का प्रण लिया। तब यही एनडीए सरकार हमारी घोषणा, इरादे और वादे का उपहास करती थी और हमसे पूछा जाता था कि कहां है 10 लाख नौकरियां, कहां से देंगे नौकरी, पैसा कहां से आएगा। हमने अपने 17 महीनों के छोटे से कार्यकाल में बिना पेपर लेट लतीफी और विवाद के 5 लाख नौकरियां देकर दिखाई तथा 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर दिखा दिया कि अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने की लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति, जुनून, जोश हो, संकल्प और विजन हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हम बिना विचलित हुए वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और गरीबों को हक दिलाने के लिए लड़ते रहे। हमने खुलकर चेतावनी के साथ कहा कि जातिगत जनगणना समय, न्याय और अधिकार की मांग है। ये होना चाहिए और बिहार वासी एकजुट होकर इसे करा कर रहेंगे। बिहार की एकता का परिणाम पूरे देश को लाभ के रूप में मिला और 65% आरक्षण के लिए भले ही संविधान विरोधी संघीय एवं सामंती सोच रोड़ा अटकाती रही, पर हम आपको वचन देते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति और आपका सहयोग, समर्थन और स्नेह जल्द ही वो दिन लाएगा जब बिहार में 65% से अधिक आरक्षण यानी हिस्सेदारी के हिसाब से हक मिलेगा। डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी ये वचन देता है कि आपकी सरकार बनने पर बिहार के लोगों की आन बान शान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसका सम्मान करते हुए तेजस्वी बिहार में अभूतपूर्व डोमिसाइल नीति लागू करेगा। खैर, चाहे आरक्षण और जातीय जनगणना का प्रश्न रहा हो या फिर युवाओं को नौकरी देने का, हमने कहा था कि हम सरकार को नाक रगड़ने पर इतना मजबूर कर देंगे कि वो जनता से किया वादा पूरा करें। हमने वही कर दिखाया। सरकार में बैठे लोग कुर्सी के लिए चिंतित, भयभीत, लोलुप और व्याकुल हैं। हम शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए सरकार ने महंगाई में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की। हमने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो 20 साल से ये सरकार ना कर सकी। हमने वादा किया कि जातीय और आर्थिक सर्वे में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देंगे एवं
वृद्धाजन, विधवा, दिव्यांगजन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए महीने से बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे। हमारी इस घोषणा से 20 लाख से कुंभकर्णी नींद सोई सरकार उठ गई, गद्दी की चिंता सताने लगी तो हमारी नकल करने लगे। पेंशन के टेंशन में जनता के हमदर्द बनने का ढोंग करते हुए वही घोषणा खुद भी कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी के मुंह से निकलने के बाद ही आप किसी योजना के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं? आपको तेजस्वी की आइडिया लेकर ही सरकार चलानी है या तो फिर आप 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं? बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं? अभी तो शुरुआत है। बिहार को कैसे 5 साल के अंदर देश में नंबर 1 राज्य बनाना है, तेजस्वी के पास उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। चुनाव तक सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने वाली माई बहन मान योजना जैसी किसी योजना की घोषणा एवं नकल करें। गैस सिलेंडर जो इन्होंने 1200 रुपए से भी ज्यादा कर दिया है, उसके दाम घटाने की घोषणा करें। चीटर मीटर के जरिए बिजली बिल में लूट को समाप्त कर 200 यूनिट फ्री बिजली देने, जमीन सर्वे में गड़बड़ी रोकने, डोमिसाइल नीति लागू करने, युवाओं को रोजगार देने, पलायन रोकने और 65% आरक्षण लागू करने, थाना ब्लॉक में रिश्वतखोरी बंद करने, अपराध पर लगाम लगाने तथा बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करें। किसानों की फसल, व्यापारियों, कर्मचारियों और मजदूरों की समृद्धि सुनिश्चित करने की बात करें। वो जो है भविष्यमुखी एवं सकारात्मक बातें जो ये सरकार पिछले 20 सालों में रत्ती भर भी कर नहीं पाई। अब ये पता है कि ये डबल इंजन, डबल स्टैंडर्ड वाली सोच के लोग मूलतः जनता को ट्रबल देने वाली खटारा सरकार है। चुनाव तक तो सब वादे बिहार की जनता से कर लेंगे, लेकिन चुनाव बाद जब जनता के लिए कुछ करने का अवसर आएगा तो अपने अपने दामाद, जीजा और परिजनों को आपका हक मार कर दिया जाएगा। इसके लिए बिहार की जनता के साथ मिलकर हमने भी तय कर लिया है कि एक जुमले, झूठ, प्रपंच और गौरव बराबरी का हिस्सा बिहार की जनता के साथ मिलकर इनसे लिया जाएगा। वोट की ताकत से इनको सत्ता से उतार दिया जाएगा। एक नए बिहार का नया सूरज बिहार में उदय होगा। यकीन मानिए, बिहार को सच्चाई, मेहनत, स्वाभिमान, संविधान, साहस, सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी आपसे वादा करता है कि 20 सालों के इस चौपट राज की कमी गिनाने की बजाय सरकार बनने के पहले दिन में सिर्फ और सिर्फ समावेशी विकास, सकारात्मक, प्रगतिशील, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के साथ बिहार को आगे ले जाने की सकारात्मकता बातें होंगी। तेजस्वी बिहार में इंडस्ट्रियल पार्क, विशेष आर्थिक जोन, ग्लोबल आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, एजुकेशन सिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल उद्योग, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, फिशरीज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हब, डाटा सेंटर समेत विश्वस्तरीय उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मेरे इरादे नेक हैं, उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, नीयत सच्ची है, नीति अच्छी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।